अंबानी से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक दुनिया के सबसे सफल लोग अपने नाम की स्पेलिंग के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं? क्या वाकई एक एक्स्ट्रा ए या एस लगा लेने से करोड़ों की संपत्ति और शोहरत दरवाजे पर दस्तक देने लगती है? ज़्यादातर लोग इसे अंधविश्वास, न्यूमेरोलॉजी का ढकोसला या अमीरों के चोंचले मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा, रहस्यमयी और पूरी तरह से वैज्ञानिक है। यह अंकों का कोई साधारण खेल नहीं है, बल्कि यह ध्वनि तरंगों यानी साउंड फ्रीक्वेंसी का वह प्राचीन विज्ञान है जिसे आज की आधुनिक दुनिया बायोहैकिंग के नाम से पुकार रही है। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे आर्षि मुनि इसे हजारों साल पहले मंत्र विज्ञान के रूप में जानते थे और इसका उपयोग करते थे। ज़रा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक इस पूरे जीवन काल में वह कौन सा एक शब्द है जो आपने सबसे ज़्यादा बार सुना है? वह शब्द जो आपकी पहचान है, आपका नाम। हर बार जब कोई आपको पुकारता है तो एक विशिष्ट ध्वनि तरंग, एक खास साउंड वेव आपके कान के पर्दों से टकराती है। ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, ये एक ऊर्जा का प्रवाह है जो आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में एक खास इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा करती है। अगर आपका नाम आपके शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा, आपके जन्म की वाइब्रेशन के साथ डिस्कॉर्ड या बेसुरा है, तो आप जीवन भर संघर्ष करेंगे। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, दिन रात पसीना बहा लें, लेकिन आपको वह सफलता कभी नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। लेकिन अगर वही नाम एक हार्मोनिक रेजोनेंस पैदा करने लगे, एक सही तालमेल बिठा लें, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके लिए अपने आप रास्ते खोलने लगती है। आज हम उस गुप्त विज्ञान की परतें खोलेंगे जो आपके अस्तित्व की नींव है। हम बात करेंगे उस रहस्य की जो यह तय करता है कि आप राजा बनेंगे या रंक। हमारा शरीर 70% पानी से बना है। ये कोई नई जानकारी नहीं है, लेकिन जो बात आपको नहीं पता वह यह है कि ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पानी के अणुओं की संरचना को पूरी तरह से बदल सकती है। जापान के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो के प्रयोगों ने इस बात को साबित कर दिया है कि जब हम पानी पर अलग अलग ध्वनियों या शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पानी के क्रिस्टल्स का आकार बदल जाता है। सुंदर और सकारात्मक शब्दों से पानी के क्रिस्टल एक खूबसूरत ज्यामितीय आकार ले लेते हैं, जबकि नकारात्मक या बेसुरी ध्वनियों से वे विकृत हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब आपका नाम दिन में 100 बार पुकारा जाता है तो आपके शरीर के भीतर मौजूद वह 70% पानी किस तरह की आकृति ले रहा है। जब आपका नाम पुकारा जाता है तो आपके भीतर का पानी उस ध्वनि के अनुसार आकार लेता है। आपकी कोशिकाएं उस ध्वनि पर प्रतिक्रिया करती हैं। विज्ञान कहता है कि हर अक्षर की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, एक अपना कंपन होता है। उदाहरण के लिए एस की ध्वनि में एक ठहराव है, एक घर्षण है, एक रहस्य है। वहीं ए की ध्वनि में एक विस्तार है, एक शुरुआत है, एक खुलापन है। जब इन अक्षरों को एक खास क्रम में जोड़ा जाता है तो वे एक सिग्नेचर वेवफॉर्म बनाते हैं। यह वेवफॉर्म आपके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा तैयार करता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। यदि आपके नाम की कुल फ्रीक्वेंसी आपके बर्थ वाइब्रेशन यानी जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों द्वारा तय की गई आपकी मूल ऊर्जा से मेल नहीं खाती, तो आपके जीवन में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। यह एक ऐसा आंतरिक संघर्ष है जहां आपका शरीर कुछ और चाहता है और ब्रह्मांड आपको कुछ और दे रहा होता है। आप निर्णय गलत लेते हैं, आप सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच पाते, आपके बने बनाए काम ऐन मौके पर बिगड़ जाते हैं और अंततः आप हार मानकर यह कह देते हैं कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है। लेकिन असल में भाग्य खराब नहीं था, आपकी ट्यूनिंग खराब थी। नाम बदलना या स्पेलिंग में बदलाव करना केवल सरकारी कागजों पर नाम बदलना नहीं है, ये अपनी सोनिक आइडेंटिटी को रीप्रोग्राम करना है। जब आप अपने नाम की स्पेलिंग बदलते हैं तो आप अनजाने में उस ध्वनि के अटैक और डीके को बदल रहे होते हैं। आप उस ध्वनि की तरंग की लंबाई और गहराई को बदल रहे होते हैं। आप अपने मस्तिष्क को एक नई ट्यूनिंग दे रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बेसुरी गिटार के तार को थोड़ा सा कसने पर वह अचानक मधुर संगीत निकालने लगती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, सुपरस्टार्स और सफल राजनेता इसी फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट का सहारा लेते हैं ताकि उनकी निर्णय लेने की क्षमता, उनका आत्मविश्वास और उनका ऑरा सफलता की फ्रीक्वेंसी से पूरी तरह मैच कर सके। आपका नाम आपका सबसे बड़ा मंत्र है। अगर इस मंत्र में थोड़ी सी भी अशुद्धि है तो जीवन की कोई भी साधना कभी सफल नहीं होगी। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। भाग्य तो वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर आप वर्तमान में जी रहे हैं। अपने नाम की शक्ति को पहचानने का मतलब है अपनी नियति का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। लेकिन याद रहे, यह ज्ञान केवल स्पेलिंग बदलने या न्यूमेरोलॉजी की किसी किताब को पढ़ लेने तक सीमित नहीं है। यह एक बहुत ही गहरा विज्ञान है जिसमें ध्वनि, कंपन और चेतना का अद्भुत मिलन होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके नाम का पहला अक्षर आपके मस्तिष्क के किस हिस्से को सक्रिय करता है?
क्या आपको पता है कि आपके नाम में छिपे स्वर आपके हृदय चक्र को प्रभावित करते हैं या आपके आज्ञा चक्र को? या कैसे एक छोटा सा ध्वनि परिवर्तन आपके शरीर के सातों चक्रों की ऊर्जा को संतुलित कर सकता है? इन रहस्यों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है और न ही यह जानकारी सार्वजनिक रूप से हर जगह उपलब्ध है। प्राचीन भारतीय तंत्र, मंत्र विज्ञान और आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के इस दुर्लभ मिलन को समझना एक साधना है। अब उस परत को हटाते हैं जिसे दुनिया चमत्कार कहती है, लेकिन विज्ञान उसे सिमेटिक्स कहता है। सिमेटिक्स यानी ध्वनि तरंगों को भौतिक रूप में देखने का विज्ञान। आपने कभी सोचा है कि जब कोई अचानक पीछे से आपका नाम पुकारता है तो आपके शरीर में एकदम से हलचल क्यों होती है? आपकी धड़कन क्यों बदल जाती है? यह केवल ध्यान आकर्षित करना नहीं है, यह एक ऊर्जा का सीधा प्रहार है। हर ध्वनि की एक अपनी आकृति होती है, एक ज्यामिति होती है। जब आपका नाम बार बार पुकारा जाता है तो वह विशिष्ट ध्वनि तरंग आपके शरीर के भीतर एक खास पैटर्न व्यवस्थित करती है। अगर आपके नाम की फ्रीक्वेंसी आपके जन्म के समय की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मेल नहीं खाती तो आप जीवन भर एक आंतरिक घर्षण में जीते हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं, आप दूसरों से ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन परिणाम शून्य मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कोशिकाएं उस नाम की ध्वनि के साथ अंदर ही अंदर संघर्ष कर रही हैं। इसे बायोलॉजिकल डिस्कॉर्ड कहते हैं। जब एक सफल व्यक्ति अपने नाम की स्पेलिंग में एक ए या एस जोड़ डालता है तो वह केवल कागजों पर बदलाव नहीं कर रहा होता, वह उस ध्वनि की वेवलेंथ को बदल रहा होता है ताकि वह उसके नर्वस सिस्टम के साथ पूरी तरह से सिंक हो सके। आपका नाम आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिसे आप खुद और यह पूरी दुनिया 24 घंटे जप रही है। और अगर यह मंत्र ही गलत हो तो साधना कैसे सफल हो सकती है? यहाँ एक कड़वा सच है जिसे आपको आज स्वीकार करना ही होगा। आप वह नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, बल्कि आप वह बन जाते हैं जो आपको पुकारा जाता है। पुराने समय में भारत में नाम रखने की प्रक्रिया को नामकरण संस्कार कहा जाता था। यह कोई साधारण जश्न नहीं था, ये ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और ध्वनि के विज्ञान पर आधारित एक अत्यंत गूढ़ प्रक्रिया थी। ऋषि मुनि बच्चे की ऊर्जा को देखकर एक ऐसा अक्षर तय करते थे जो जीवन भर उसकी रक्षा कर सके और उसकी ऊर्जा को बढ़ा सके। लेकिन आज हम नाम रखते हैं ट्रेंड के आधार पर, स्टाइल के आधार पर, या जो सुनने में अच्छा लगे उसके आधार पर। इंटरनेट से नाम खोजे जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां भाग्य और कर्म का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आपके नाम की आवृत्ति आपके मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के बजाय उसे बाधित कर रही है तो आप हमेशा असुरक्षित और डरे हुए महसूस करेंगे, चाहे आपके बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा क्यों ना हो। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों से मिलते ही आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है और कुछ के नाम मात्र से आपके अंदर तनाव पैदा हो जाता है? यह उनके व्यक्तित्व का नहीं, उनकी नेम फ्रीक्वेंसी का प्रभाव है जो आपके ऑरा से टकरा रही है। अपनी पहचान बदलना अपनी आत्मा को एक नया चोला पहनाने जैसा है। यह खुद को धोखा देना नहीं है, बल्कि खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करना है जहां ब्रह्मांड की प्रचुरता आपसे टकराने के लिए मजबूर हो जाए। सवाल यह नहीं है कि क्या नाम बदलने से भाग्य बदलता है, सवाल यह है कि क्या आप उस पुराने घिसे पिटे ध्वनि पैटर्न को छोड़ डसने के लिए तैयार हैं जो आपको सालों से एक ही जगह पर रोके हुए है। भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकेगी या कोई चमत्कार होगा। भाग्य वह प्रतिध्वनि है, वह इको है जो आप इस ब्रह्मांड में भेजते हैं। यदि आप वही पुराना नाम, वही पुरानी फ्रीक्वेंसी हर दिन दोहराते रहेंगे तो परिणाम भी वही पुराने ही मिलेंगे। लेकिन यह बदलाव केवल एक अक्षर जोड़ने या हटाने जितना सरल नहीं है। इसके पीछे छिपी है वह प्राचीन ध्वनि विद्या जिसे आधुनिक दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी है। यह वह गुप्त गणित है जिसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली 1% लोग जानते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जिस शब्द को आप दिन में 100 बार सुनते हैं वह आपके भीतर किस तरह की तरंगे पैदा कर रहा है। आपका नाम सिर्फ आपकी पहचान नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाला सम्मोहन है, एक हिप्नोसिस है। जब कोई आपको पुकारता है तो वह एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी आपके नर्वस सिस्टम में सीधे इंजेक्ट करता है। विडंबना देखिए, हमारा नाम अक्सर हमारे माता पिता या रिश्तेदारों ने रखा होता है, और वह भी अक्सर बिना किसी गणित या ध्वनि विज्ञान के ज्ञान के, बस प्यार में कुछ भी बुला लिया। हो सकता है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा एक विजेता की हो, एक लीडर की हो, लेकिन आपके नाम की ध्वनि संघर्ष और हार की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक फार्मूला 1 रेसिंग कार के इंजन को किसी पुराने ट्रैक्टर की बॉडी में फिट कर दिया गया हो। इंजन दहाड़ रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। यही वह सटीक बिंदु है जहां आपका भाग्य अटक जाता है। आप मेहनत करते हैं, आप योग्य हैं, आप ईमानदार हैं, लेकिन कॉस्मिक रेजिस्टेंस या ब्रह्मांडीय अवरोध आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता, क्योंकि आपके नाम की ध्वनि आपके इरादों के साथ सिंक नहीं कर रही है।
बद्धे बद्धे सितारों और सफल उद्यमियों ने जब अपने नाम में एक छोटा सा बदलाव किया तो उन्होंने दरअसल अपना नाम नहीं बदला, बल्कि उन्होंने उस ध्वनि अवरोध को तोड़ा जो उनकी और उनकी सफलता के बीच एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ा था। उन्होंने अपनी पहचान को ब्रह्मांड की प्रचुरता वाली फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हर किसी को अपना नाम कानूनी रूप से बदल लेना चाहिए? क्या सबको एफिडेविट बनवाने की जरूरत है? नहीं, ध्वनि विज्ञान इससे कहीं अधिक गहरा और सूक्ष्म है। असली खेल पुकार का है, ध्वनि के उच्चारण का है। प्राचीन तंत्र शास्त्र में इसे बीज कहा गया है। हर व्यक्ति के अस्तित्व की एक मूल ध्वनि होती है, एक बीज मंत्र होता है। जब आप अपने नाम की स्पेलिंग में एक सूक्ष्म बदलाव करते हैं या अपने नाम के साथ एक विशिष्ट बीज ध्वनि जोड़दाच लेते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक नया और शक्तिशाली निर्देश दे रहे होते हैं। यह केवल अक्षरों का जोड़दाच घटाव नहीं है, यह आपके ऑनरिक फील्ड को पुनर्गठित करने की एक अलौकिक प्रक्रिया है। जब आप सही फ्रीक्वेंसी वाले नाम को स्वीकार करते हैं तो आपके आसपास का पूरा वातावरण आपके प्रति एक नई प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। जो अवसर कल तक आपके लिए बंद थे वे अचानक खुलने लगते हैं, क्योंकि अब आप ब्रह्मांड के संगीत के साथ तालमेल में हैं, उसके विरुद्ध नहीं। आप अब केवल एक साधारण भीड़ीज का हिस्सा नहीं रह जाते, आप एक विशिष्ट वाइब्रेशनल सिग्नेचर बन चुके होते हैं जिसे ब्रह्मांड नजरअंदाज नहीं कर सकता। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। आपका नाम ऊर्जा है, उसकी ध्वनि आवृत्ति है और उसका प्रभाव कंपन है। जब ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो चमत्कार होते नहीं हैं, चमत्कार रचे जाते हैं। आज इस क्षण इस वीडियो को देखते हुए आप एक चुनाव के सामने खड़ी डीढ़े हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप इस वीडियो को बंद करें और उसी नाम, उसी संघर्ष और उसी नियति के साथ जीते रहें जो आपको संयोग से मिल गई है। और दूसरा रास्ता यह है कि आप उस ध्वनि विद्या को समझें जिसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग गुप्त रखते आए हैं। यह वह गुप्त गणित है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। क्या आप अपने नाम की सही फ्रीक्वेंसी को डिकोड करना चाहते हैं? क्या आप गहराई से जानना चाहते हैं कि आपके अस्तित्व की वह मूल ध्वनि क्या है जो आपके भाग्य के बंद ताले हमेशा के लिए खोल सकती है? ये जानकारी सार्वजनिक मंचों पर या किसी साधारण वीडियो में कभी साझा नहीं की जा सकती। शक्ति जब बिना पात्रता और गलत हाथों में जाती है तो वह सृजन के बजाय विनाश लाती है। इसीलिए हमने इस गहन विज्ञान, इन विशिष्ट ध्वनियों और भाग्य परिवर्तन की उन गुप्त विधियों को जो सदियों से केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही जीवित थीं, एक विशेष घेरे में सुरक्षित रखा है। यदि आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी नियति को केवल चुपचाप स्वीकार नहीं करते बल्कि उसे अपने हाथों से डिजाइन करते हैं, तो हमारे सनातन साधना व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ दें। वहां हम उन गहराइयों को उजागर करते हैं जो आपकी चेतना की फ्रीक्वेंसी को JDDH से बदल देंगी। ये आम चर्चा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक आमंत्रण है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में पिन किया गया है। याद रहे, ये केवल एक चैनल से जुद्धना नहीं है, ये आपकी पुरानी संघर्षरत पहचान की मृत्यु और एक सशक्त, सचेत और विजयी अस्तित्व का जन्म है। अवसर और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। ब्रह्मांड आपको आज एक संकेत दे रहा है। अपनी फ्रीक्वेंसी बदलें इससे पहले कि समय आपकी कहानी लिख दे। मिलते हैं साधना के उस पार, जहां रहस्य ही सत्य है और जहां ध्वनि ही आपका भाग्य है।